हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 9। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Like earlier rulers, some of these kings maintained a well-organized army with elephants, chariots, cavalry, and foot soldiers. Besides, there were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. They were not paid regular salaries. Instead, some of them received grants of land. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provide equipment for warfare. These men were known as samantas. Whenever the ruler was weak, samantas tried to become independent. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये लोग कह रहे हैं कि जैसे कि अर्लियर रूलर की तरह कुछ किंग्स जो थे वो क्या एक वेल ऑर्गेनाइज आर्मी को क्या मेंटेन करना चाहते थे। उनमें क्या उनकी आर्मी में एलिफेंट रखना चाहते थे, चैरियट्स मतलब रथ रखने चाहते थे, कैवेलरी मतलब कि एक टाइप की सेना होती है जो कि घोड़ों में चलती है, मतलब कि जो कि घोड़े के ऊपर घुड़सवार जिसे कहते हैं हिंदी में, उन्हें हम लोग इंग्लिश में कैवेलरी कहते हैं। तो जो घुड़सवार होता है वो आर्मी में रखते थे, और फुट सोल्जर्स यानी कि जो सैनिक होते थे जो पैदल दौड़ते थे, इन सबको क्या रखते थे। तो ये सारे जो यहाँ पे मिलिट्री लीडर्स थे जो कि प्रोवाइड करा जाते थे किंग के द्वारा, और जो विद ट्रूप्स यानी कि सेना की टुकड़ी होती थी जो कि दूसरे राजा को जैसे एक राजा है वो दूसरे राजा को अपनी सेना प्रोवाइड करा देता है जब उसको ज़रूरत होती है। तो जब उसको प्रोवाइड करता है तो उन लोगों को क्या सैलरी नहीं देनी पड़ती है, उनको लैंड ग्रांट कर दी जाती है, और उनसे क्या जो रेवेन्यू वो लोग लेते हैं वो कमाते हैं वो सोल्जर्स, हॉर्सेस और जितने भी इक्विपमेंट प्रोवाइड करे गए और वॉरफेयर में लगा देते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं इनको हम लोग क्या सामंताज कहलाते हैं। और जो रूलर होता है वो अगर वीक होता है तो जो सामंताज होते हैं वो ट्राई करते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट बन जाए, हमारे ऊपर किसी का कोई भी राजा का रूल ना हो, वो क्या एक इंडिपेंडेंट हो जाए। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो वो है हमारा असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। The inscriptions of the Pallavas mention a number of local assemblies. These included the Sabha, which was an assembly of Brahmin landowners. This assembly functioned through subcommittees which looked after irrigation, agricultural operations, making roads, local temples, etc. The UR was a village assembly found in area where the landowners were not Brahmins, and the Nagaram was a organization of merchants. It is likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. Many of these local assemblies continue to function for centuries. तो क्या होता है कि ये जो इंस्क्रिप्शंस है जो कि पल्लवास डायनेस्टी के लोगों ने मेंशन करी हैं वो इसमें नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज हैं, जैसे कि इसमें सभा इंक्लूडेड है, और ब्राह्मण जो असेंबली है वो किसकी है, वो ब्राह्मण लैंड ओनर्स की असेंबलीज है। तो जो असेंबली है वो फंक्शन करते हैं सब कमिटीज़, और उसमें जो इरिगेशन हो गया और एग्रीकल्चर ऑपरेशन हो गया, रोड बनाना हो गया और लोकल टेम्पल्स बनाना हो गया। तो इन सब चीज़ों का काम करा जाता था। और क्या होता था कि एक नाम का विलेज है जो कि एक असेंबली थी एरिया में लैंड ओनर्स की जो कि ब्राह्मण्स नहीं थे, और ये जो नगरम है वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी किसकी, मर्चेंट्स की, व्यापारियों की क्या एक ऑर्गेनाइजेशन
थी। तो यहाँ पे जो असेंबली है वो कंट्रोल करी जाती थी रिच और पावरफुल लैंड ओनर्स और मर्चेंट्स के द्वारा। तो इनमें से बहुत सारे तो यहीं के असेंबली के लोकल असेंबली के आदमी होते थे जो कि फंक्शन करते थे इन्हें सेंचुरी से यानी 100 सालों से भी ज़्यादा से। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी कैन कैच एन ओकेशनल ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेस एंड अदर अकाउंट्स। Let us look at some of these. Kalidasa is known for his plays depicting life in the king's court. An interesting feature about these plays is that the king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit, while women and men other than the king and Brahmins use Prakrit. His most famous place, Abhijana Sakuntalam, is the story of the love between a king named Dushyanta and a young woman named Shakuntala. We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play. तो क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने एक ओकेशनली ग्लिम्स देखी अपनी लाइफ की जिसमें ऑर्डिनरी पीपल्स प्लेस करते थे, जैसे कि कोई अकाउंट आया तो उसमें क्या लोग गाना आना गाते थे। तो जैसे एक आप लोग जानते होंगे, हम लोग जानते हैं कौन है, एक कालिदास जो कि जाने जाते थे अपनी कवियों के, अपनी जो कि वो प्ले करते थे, जो किंग्स के कोर्ट में जो कविता सुनाया करते थे और जो बोला करते थे उनके लिए जाने जाते थे। वो उनका क्या एक इंटरेस्टिंग फीचर था, क्या प्ले करना किंग के बारे में। और जो ब्राह्मण्स है वो क्या इनको शो करते थे संस्कृत लैंग्वेज स्पीक मतलब कि बोल करके। तो ये यहाँ पे जब वुमेन और मेन के बीच में क्या जो किंग होता था वो ब्राह्मण्स प्राकृतिक लैंग्वेज ही क्या यूज़ करते थे। तो इनकी एक बहुत ही फेमस प्ले है अभिजना शकुंतलम। तो इसमें क्या होता था, ये एक स्टोरी है एक राजा के बारे में जिनका नाम है दुष्यंत, और एक वुमेन के बारे में, एक यंग वुमेन के बारे में जिसका नाम है शकुंतला। तो इसमें हम लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन फाइंड करा है जिसका क्या एक जिसमें एक पुअर फिशरमैन होता है इस सारे किसमें इन प्ले में, इस प्ले के अंदर। The Chinese pilgrim Fa Xian noticed the plight of those who were treated as untouchables by the high and mighty. They were expected to live on the outskirts of the city. He writes, if such a man enters a town or a marketplace, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate. People hearing this sound know what it means and avoid touching him or brushing against him. And Banna Bhatta provides us with a vivid picture of the king's army on the move. तो क्या होता है कि एक चाइनीज पिलग्रिम है जिनका नाम क्या है फा शियांग, उन्होंने नोटिस करा स्प्राइट को कि इसमें क्या यहाँ पे कुछ लोगों को अनटचेबल माना जा रहा, कुछ को हाई और माइटी वैल्यू दी जा रही। तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया कि जो लोग यहाँ पे सिटी मतलब कि जो अनटचेबल है वो क्या वो सिटी में नहीं रह सकते। उन्होंने लिखा है कि अगर एक मैन एंटर करता है इस टाउन के अंदर या मार्केट प्लेस के अंदर तो वो क्या स्ट्राइक कर देंगे पीस ऑफ वुड के लिए। और उन्होंने ऑर्डर करा खुद को कि सेपरेट पीपल सॉरी अपने आप को क्या उन्होंने अपने आप को क्या ऑर्डर करा कि वो क्या एक सेपरेट पीपल हैं। और उन्होंने ये साउंड सुनी है, इनका मतलब ये है कि अवॉइड करना कि इन्हें उनका मतलब ये था कि अवॉइड करना टचिंग उनको, यानी कि जो अनटचेबल पीपल उनको अवॉइड करना, और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम और उनके अगेंस्ट ही बात करना। तो जो बन्ना भट्टा है उन्होंने क्या विविड पिक्चर भी प्रोवाइड्स कराई हैं किंग की जो आर्मी है उनके मूव के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसका क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।